भगवान ज्ञान गुण सागर जय, कपि सति लोक उजागर जय। ये वानर भयभीत होकर युद्ध छोड़ने वालों में से तो नहीं लगता, तो फिर ये क्या कर रहा है? कुछ तो अवश्य करने वाला है ये वानर। ये वानर क्या कर रहा है? जो भी कर रहा है, विद्युत और अग्नि की गति को कहां परास्त कर सकेगा। इसका पीछा करते रहो। अब तुम दोनों एक दूसरे को मिटाओगे। तुमने अकस्मात मेरी सहायता क्यों की? बताओ मुझे, तुम क्या चाहती हो? क्या गुप्त योजना है तुम्हारी? प्रभु श्री राम और माता सीता के एकांत को भंग करने की चेष्टा तो नहीं है ना? क्योंकि मैंने माता पार्वती को आश्वस्त किया था कि मैं प्रभु और माता के एकांत का सुख सुनिश्चित करूंगा। स्थान ग्रहण करो प्रिय, ताकि इन पुष्पों से मैं आपको सुसज्जित कर सकूं। प्रीत के छन लाया एकांता, निकट परस्पर राघव सीता। पुष्प आभूषण राम बनाए, स्वयं सहर्ष सिया को पहनाए। सीता सज्जित सुमन मनोहर, देखी राम को प्रेम से भर कर। पुलकित कमल नयन रघुराई, मधुर मिलन की बेला आई। प्रिय, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इन पुष्पों ने आपका सौंदर्य निखारा है या आपके सौंदर्य से मिलकर इन पुष्पों का निखार बढ़ा है। मेरा श्रृंगार तो आप ही है स्वामी, और रही बात इन पुष्पों की, तो इनका कर्तव्य है कि सबके जीवन प्रसन्नता, सुगंध और रंगों से भर देना, जैसे हम सब अपने जीवन में रंग भरते हैं। तो आपकी अपने पुष्प प्राप्त करने की इच्छा है, जो अयोध्या के राजभवन में खिले? प्रत्येक पत्नी का धर्म होता है स्वामी, अपने स्वामी के वंश का विस्तार करना। मैं भी आपके वंश का विस्तार करना चाहती हूँ। प्रिय, अपनी संतान की कल्पना ने ही मुझे आनंदित कर दिया है। आप मुझे संतान देंगी, किंतु मैं आपको क्या उपहार दूं जिससे आपको प्रसन्नता हो? स्वामी, आपको चित्रकूट के समीप का वन स्मरण है, जहाँ हम स्वच्छंद विचरण करते थे। वहाँ ऋषि मुनि, उनके परिवार, उनके आश्रम स्मरण है आपको?
जहाँ की शांति आज भी मुझे आकर्षित करती है। मुझे वहाँ जाकर वहाँ के निर्मल फल आदि का सेवन करने, निर्मल पावन गंगा जल का पान करने की अत्यंत उत्कंठ इच्छा है मेरी। वहाँ के ऋषि मुनियों के आशीष पाकर मैं हमारे जीवन के इस नए अध्याय को प्रारंभ करना चाहती हूँ नाथ। आपकी किसी भी इच्छा को मैं कैसे मना कर सकता हूँ वैदेही? आपकी इच्छा यदि वहां जाने की है तो आप वहां अवश्य जाएंगे। मैं शीघ्र ही व्यवस्था करूंगा। क्या हुआ देवी? देवी सीता ने ये क्या मांग लिया? यद्यपि वो तो प्रभु श्री राम के साथ वहां जाना चाहती है, किंतु कह गई कि मैं वहां जाना चाहती हूँ, और प्रभु श्री राम ने उनकी इच्छा को स्वीकार भी कर लिया। इसलिए अपनी इच्छाओं को समझना और उसे उचित रूप से व्यक्त करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा जो इच्छाएं आपके हृदय के सबसे निकट होती हैं, वो सदा सत्य हो जाती है और बाद में पछताने पर विवश होना पड़ता है। इच्छा तो मेरी ये है कि इस रक्त रोम का सामना शीघ्र अतिशीघ्र उस वानर हनुमान से हो जाए। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। कहाँ रह गई वो? वानर को लेकर यहाँ आई क्यों नहीं अब तक? जाओ और जाकर देखो कहाँ रह गई वो नाग कन्या। उसको और उस वानर हनुमान को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जाओ। अभी तक तो तुम मुझसे संघर्षरत थी, फिर अकस्मात से तुमने मेरी सहायता क्यों की? और अब इतनी भयाक्रांत क्यों हो? बताओ मुझे। क्योंकि वो इतने पर ही नहीं रुकेगा हनुमान, वो कभी नहीं रुकेगा। ये कैसे भूल गई थी मैं। और अब वो अपने से भी अधिक बलशाली राक्षस बहुबाहुसुर को भेजेगा। कौन भेजेगा बहुबाहुसुर को? कौन है जिससे इतनी भयभीत हो तुम? क्या है तुम्हारा रहस्य? बताओ मुझे। वो जितना ही बलवान है उतना ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा और ना ही मेरे राज्य के प्रजा को। किंतु वो है कौन जिससे आप इतनी अधिक भयभीत हैं? रक्तरोम। बहुत ही भयानक और धूर्त राक्षस है रक्तरोम। हम पर आक्रमण हो रहा है पिताश्री। छोड़ो मुझे पिताश्री। दुष्ट राक्षस, हमारा नागलोक तूने तहस नहस कर डाला। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। नागराज, मैं हूं रक्तरोम, कर देता हूं सबको। हो मेरे नेत्रों के समक्ष ही उस दुष्ट ने मेरे पिताश्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं
बहुबाहुसुर के जाल में फंसी देखती रह गई। बहुबाहुसुर? हाँ हनुमान, 8 भुजाओं वाला मायावी सागरीय असुर है वो। उसकी भुजाओं में विचित्र मायावी शक्ति है। जो भी उसकी भुजाओं में फंसता है उसकी शक्ति उस असुर की देह में खिंच जाती है और फंसने वाला वो पुण्यता शक्तिहीन हो जाता है। बड़ा ही विचित्र है ये 8 भुजाओं वाला असुर। फिर क्या हुआ? रक्तरोम मात्र ही मेरा राज्य ही नहीं छीनना चाहता था, अपितु हमारी नाग सेना पर भी स्वामित्व चाहता था और इसलिए उसने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह का प्रस्ताव? हमारे नागलोक में ये परंपरा है कि जो भी राजा की पुत्री से विवाह करेगा वही नागलोक का अधिकारी होगा और समस्त नाग और उसका स्वामित्व स्वीकार कर लेंगे। फिर क्या आपने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? ना 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 कदापि। मैं हूँ रक्तरोम, कर देता हूँ सबको और नाग कन्या, तुम्हारी एक नागलोक के प्रत्येक नाग की मृत्यु का कारण बन जाए। तुम्हारे मृत पिता की भांति काट डालूंगा यहाँ के सभी नागों को। विचार करो नाग कन्या, कल्पना करो क्या हो सकता है। तुम्हारे समस्त नागलोक की प्रजा का क्या होगा तुम्हारी एक छोटी सी ना से। और इसलिए तुम्हें हाँ कहना ही होगा और हाँ करने के लिए मैं तुम्हें कल प्रातः तक का समय दे रहा हूं। अन्यथा उसके पश्चात विध्वंस होगा, महासंहार होगा इस समस्त नागलोक के नागों का। बहुत ही धूर्त है रक्तरोम। फिर क्या हुआ? रक्तरोम के विवाह प्रस्ताव और मुझे यहां तक लाने में क्या संबंध है? बहुबाहुसुर। रघुनंदन, वैसे तो आपके सभी कार्य करते हुए हनुमान की प्रसन्नता देखते ही बनती है, जैसे उन्हें आपकी सेवा करके संसार के सभी सुख प्राप्त हो रहे हो। किंतु आज अभी तक वो नहीं आए। आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है। कहाँ है हनुमान? बहुबाहुसुर की भुजा? 8 भुजाओं वाला मायावी सागरीय असुर है वो। उसके भुजाओं में विचित्र मायावी शक्ति है। जो भी उसकी भुजाओं में फंसता है उसकी शक्ति उस असुर की देह में खिंच जाती है। हाँ? स्वयं को बड़ा चतुर समझते हो वानर, किंतु तुम बहुबाहुसुर से नहीं बच पाओगे। ये वानर इस बहुबाहुसुर का सामना कैसे कर पाएगा? स्वामी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कोई बातें पुत्र हनुमान को अच्छी नहीं लगी हो या उनके मन को चुभ गई हो और वो। प्रिय, हनुमान जितना भावुक और भोला है उतना ही समझदार भी।
ये क्या छोड़ रहा है अपने रोम छिद्रों से? ये तो महाघातक विष जल में छोड़ रहा है, जो सहस्त्र नागों के विष के समान है, और जो समस्त जलचरों को ही नहीं, हम दोनों को भी विषाक्त कर देगा। ये दुष्ट असुर तो अकारण ही निर्दोष जीवों के प्राण हर लेगा, किंतु हनुमान ऐसा नहीं होने देगा। शक्ति ही नहीं, युक्ति में भी अद्वितीय है हनुमान। बहुबाहुसुर के विष से उसी को विषाक्त बना दिया। ये तो विष के प्रभाव से मुक्त हो गया। ये तो अनर्थ हो गया। बहुबाहुसुर ने हनुमान को बाहुपाश में बांध लिया। अब हनुमान की शक्ति इस असुर को और अधिक शक्तिशाली बना देगी। तुम्हारा अनुमान सत्य है नागकन्या। इसी की शक्ति से मैं और अधिक बलवान हो गया हूँ। देखोगी मेरी शक्ति। अच्छा किया तुमने नागकन्या, जो रक्तरोम के कहने पर तुम इस वानर को यहाँ ले आई। तुमने अपना कार्य कर दिया। अब इस वानर के टुकड़े करके मैं रक्तरोम का कार्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारी शर्त पूर्ण हुई। शर्त? कैसी शर्त? मैं बताता हूँ वानर। शर्त के अनुसार अब नागकन्या को विवाह करना पड़ेगा रक्तरोम से। और तब रक्तरोम नागलोक की नागसेना की सहायता से राम और उसकी अयोध्या को मिटा देगा। मेरे प्रभु को मिटाने का स्वप्न देख रहे हो समुद्री कीट? अब मैं दिखाता हूं तुम्हें श्री राम की शक्ति के प्रताप से उनका ये भक्त क्या करता है। पुत्र हनुमान अभी भी हमें एकांत में साथ रहने का समय दे रहे हैं। स्वामी, मैं आपके लिए पान लेकर आती हूँ। अपने प्रियतम को अपने हाथ से खिलाऊंगी पान। ओह, ये राजसभा में जाने का घंटा भी अभी बजना था। प्रिय, समय हो गया है राजकार्य का। राजा को दिनचर्या के संबंध में अनुशासन का पालन करना बहुत आवश्यक है। अन्यथा अन्य कर्मचारी भी अनुशासन भंग करने लगते हैं। अभी सरयू नदी के तट पर जाकर स्नान एवं संध्या वंदन करूंगा, तभी समय पर राजसभा पहुंच पाऊंगा। अभी नहीं प्रिय, आपको तो ज्ञात है, मर्यादा ही आपके रघुनंदन की पहचान है।
राजा को राजधर्म एवं अनुशासन के प्रति पूर्ण निष्ठा, कर्मठता एवं सेवक भाव रखना अति आवश्यक है। आज कुछ विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे, जैसे कोई अनिष्ट घटने वाला। पुत्र हनुमान को यहाँ होना चाहिए था। कहाँ रह गए पुत्र हनुमान? अब तुम्हें तुम्हारी करने का फल अवश्य मिलेगा दुष्ट। तुम्हारी इस वानर घुड़की का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम मेरा आहार बनने वाले हो। ये क्या हो गया? आश्चर्य है कि बहुबाहुसुर का घातक विष भी हनुमान का कोई अहित नहीं कर सका। जय श्री राम। इस असुर की भुजाओं ने इसे ही जकड़ लिया है। अब इसकी देह की संपूर्ण शक्ति खींच लेगी इसकी भुजाएं, और ये शक्तिहीन हो जाएगा। इसकी भुजाएं ही इसकी मृत्यु का कारण बन जाएंगी। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी अपने घर में नहीं रख सकता। और हाँ, यहाँ दोबारा आने का साहस कभी मत करना। किंतु इसका अपराध क्या है? अरे इसने किया क्या है? अरे स्वयं ही पूछो तुम लोग इसको लक्षणी से। ऐसा मत कहिए स्वामी, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया। अवश्य ही आपको कोई भ्रम हुआ है। भ्रम हुआ है? तुम सारी रात्रि घर से बाहर रही और कहती हो कि मुझे भ्रम हुआ है। अरे तुम जैसी चरित्रहीन स्त्री को मैं अपने घर में नहीं रख सकता। मैं तुम्हारा अभी त्याग करता हूँ। मैं वर्षा और अंधड़ के कारण अपने बहन के घर में रुक गई थी। मैंने कोई पाप नहीं किया स्वामी। मैं पूर्णतया पवित्र हूँ, माता सीता की भांति। होगी तुम माता सीता की भांति पवित्र, किंतु मैं राजा राम नहीं हूँ। पत्नी के प्रेम में राजा राम तो दुर्बल हो गए हैं, जो महीनों भर पर पुरुष के यहाँ रही अपनी स्त्री को पुनः स्वीकार कर लिया है। किंतु तुम मुझे राजा राम की भांति दुर्बल समझने की भूल मत करना और चली जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? लंकेश दशानन रावण। स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए नाथ। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। छल से या बल से किसी की भी पत्नी का हरण कर सकते हैं हम राक्षस। एक राजा की मर्यादा ही उन्हें मेरी ओर देखने से, मुझे अपनाने से रोक रही है। मैं इतने समय राक्षस राज रावण के बंधन में रही हूँ, किंतु मेरे स्वामी श्री राम भी ये जानते हैं, इतने समय उनसे दूर रहकर भी मैं पूर्ण पवित्र हूँ।
अयोध्या नरेश, श्री राम ये कभी नहीं चाहेंगे कि भविष्य में कभी भी कोई उनकी पत्नी के चरित्र पर संदेह करे। यही दुविधा है मेरे श्री राम के मन में। जिस प्रकार तन मन धन से मैंने अपने स्वामी को अपने हृदय में रखा, उसी प्रकार हे स्थिर अग्नि, मैं सीता अपना पतिव्रत धर्म पालन करते हुए अपनी देह आज मैं आप में समाहित करती हूँ। आप लोगों की सेवा का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा और सदैव चेष्टा करता रहूंगा कि आप सभी की दृष्टि में एक योग्य राजा बनूं। हे कुल देवता, मुझे वरदान दे कि मैं सदा अपनी प्रजा के प्रति सेवा भाव से समर्पित रहूं। मैं आपको वरदान देता हूं कि इन्हीं आदर्शों पर आप अपने राज्य को आधारित करने में सक्षम होंगे। होगी तुम माता सीता की भांति पवित्र, किंतु मैं राजा राम नहीं हूँ। पत्नी के प्रेम में श्री राम तो दुर्बल हो गए हैं। जो महीनों भर पर पुरुष के यहाँ रही अपनी स्त्री को पुनः स्वीकार कर लिया है, किंतु तुम मुझे श्री राम की भांति दुर्बल समझने की भूल मत करना और चली जाओ यहाँ से। नहीं स्वामी। इस कठिन परिस्थिति में मेरा हनुमान भी मेरे साथ नहीं है। आपने अभी तक मुझे पूर्ण सच्चाई से अवगत नहीं कराया। बहुबाहुसुर किस शर्त की बात कर रहा था? देखिए, यदि आप निर्दोष हैं तो आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य क्या है बताइए मुझे। ये शर्त मैंने ही रखी थी। पिताश्री की मृत्यु के पश्चात मैं रक्तरोम के चुंगल से बच के निकल गई और उसके पश्चात पिताश्री के मित्र गंधर्व सुषेण जी से सहायता ली। उनसे याचना की, आप तो मेरे पिताश्री के मित्र हैं, मेरी सहायता कीजिए। बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारी सहायता प्रभु श्री राम के भक्त संकट मोचन महाबली हनुमान ही कर सकते हैं। तुमने भागकर बहुत बड़ी भूल कर दी नाग कन्या। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रक्त रोम पर विष दंत का प्रहार
मेरे विष का तो इस दुष्ट पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। कन्या, तुम कोई अहित नहीं कर पाओगी। रक्त रोम का अपनी नाक को हाँ में परिवर्तित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। तो बोलो नाग कन्या, करोगी ना रक्त रोम से विवाह? भय के मारे मेरी बुद्धि भी कुंद हो गई थी। मुझे कुछ नहीं सूझा और मैंने हाँ कर दी। हाँ। अच्छा है नाग कन्या, अन्यथा इस रक्त रोम के पास तुम्हारी नाक को हाँ में परिवर्तित करवाने के लिए अन्य उपाय भी थे। किंतु मेरी एक शर्त है। आश्चर्य है, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम रक्त रोम के समक्ष कोई शर्त रखने की परिस्थिति में हो? तो दुर्बल नागों और मेरे पिताश्री का वध करके एक स्त्री को विवश करके स्वयं को वीर समझते हो? यदि इतने ही शक्तिशाली हो तो हनुमान को परास्त करके दिखाओ। तब विवाह करूंगी मैं तुमसे। हनुमान वो तो मेरा शत्रु है, उसे तो मैं वैसे भी यमलोक पहुंचाने वाला हूं नाग कन्या। रक्त रोम को तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है, किंतु तुम्हें भी मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। तुम्हें उस वानर हनुमान को रक्त रोम के समक्ष यहां लाना होगा। बोलो नाग कन्या, करोगी नहीं? तो अब मैं समझा कि ये सब क्या था। मुझे मेरी भूल का आभास हो चुका है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आपको इस प्रकार यहाँ नहीं लाना चाहिए था। आप चाहें तो लौट जाइए। मैं रक्त रोम को संभाल लूंगी। तुम्हारी ये दशा कदाचित ये उस नाग कन्या ने तो नहीं किया है। कोई अशुभ समाचार लेकर यहां तो नहीं आए हो तुम? किसी भी योग्य नहीं हो तुम। अब इस रक्त रोम को स्वयं ही आगे आना होगा नाग कन्या, और उस वानर हनुमान को भोगना होगा परिणाम। ये रक्त रोम करेगा सबको हो। संकट में किसी की सहायता ना करना अधर्म है, और किसी के अधर्म को सहना भी अधर्म है। अब हनुमान का धर्म है आपकी सहायता करना। हनुमान उस राक्षस को आपसे विवाह नहीं करने देगा। विवाह तो नाग कन्या का रक्त रोम से ही होगा, किंतु उसके पूर्व मैं तुम्हें यहां से विदा करूंगा, वो भी सीधे यमलोक की ओर। बहुत समय से व्याकुल थे मेरे ये हाथ तुम्हारे अंत के लिए।
व्याकुल तो मैं हो रहा था रक्त रोम, तुम्हारी प्रतीक्षा में। तुम्हारे कारण बहुत समय से मुझे अपने प्रभु की सेवा के सुख से वंचित रहना पड़ा। माता सीता एवं प्रभु के एक साथ दर्शन नहीं कर पाया आज, जो मुझ जैसे भक्त के लिए बड़ा ही कष्टकारी है। दुष्ट! प्रजा का यह दृष्टिकोण मेरी कल्पना से भी परे है। मैंने तो कभी यह सोचा भी नहीं था कि प्रजा के ऐसे विचार होंगे, मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकती है प्रजा। इत शठ पे क्रोधित कपिराई, उत आहत प्रजा से रघुराई। लोचन मह अंगारे भड़के, दो और दामिनी कड़के। अनुज खड़े सबहु भयभीता, देखी दशा अग्रज स्तब्धा। इत पीड़ित अकुपित श्री राम, रोष में उत महाबली हनुमाना। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। राज्य में वैदेही के प्रति कोई ऐसे विचार भी रख सकता है, ऐसा तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। भाभी माँ और आपके प्रति ऐसे विचार रखने वाले को अयोध्या में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं भैया। मैं स्वयं उसका वध करूंगा। किस किस का वध करोगे लक्ष्मण? किस किस का वध करोगे? जो भी मुझे दोषी मानते हैं, क्या तुम उन सभी का वध करोगे? हमारी ही तो प्रजा है। किंतु उसने अपमान किया है आपका और भाभी माँ का। लक्ष्मण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही प्रजातंत्र की नींव होती है। किसी को उनके विचारों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। भैया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि कोई किसी के चरित्र पर उंगली उठा दे। अनुचित कृत्य करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। उचित और अनुचित की अपनी अपनी परिभाषा होती है। जो हमारी दृष्टि में अनुचित है, किसी और की दृष्टि में वो उचित भी हो सकता है। फिर तो भाभी माँ के द्वारा अपनी पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए दी गई अग्नि परीक्षा का भी कोई अर्थ नहीं रह गया। अग्नि परीक्षा लंका में हुई थी, जिसे उन सब ने मात्र सुना है, देखा नहीं। जिसे देखा नहीं, उस पर विश्वास ना करने का अधिकार है उनका। और हम राजा नहीं, सेवक हैं प्रजा के। उनकी भावनाओं, उनके विश्वास का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारी भी तो भावनाएं हैं भैया। लक्ष्मण, मैं एक भाई या पति ही नहीं, एक राजा भी हूं। और एक राजा के लिए प्रजा सर्वोपरि है। इन परिस्थितियों में यदि मैं अपनी भार्या का साथ देता हूं, तो मुझे राजपद छोड़ना होगा। और यदि राजपद के साथ बने रहता हूं, तो क्या भैया? क्या आप भाभी माँ को
तो क्या भैया, क्या आप भाभी माँ को? छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा पति पत्नी के बीच का अटूट पवित्र बंधन। कच्चे धागों का अटूट बंधन होता है विवाह रक्तरोम। पवित्र संबंधों का गठजोड़ है विवाह, ना कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए की गई मात्र एक संविदा, वो भी वधू की इच्छा के विरुद्ध। ये जघन्य कृत्य ही नहीं, एक महापाप है रक्तरोम। ये जघन्य कृत्य करने का तुमने सोचा भी तो कैसे? जघन्य कृत्य हनुमान। महाबली रावण का संहार, विशालकाय कुंभकर्ण का वध, निकुंभ का वध, क्या ये सब के सब जघन्य कृत्य नहीं किए थे तुम्हारे प्रभु राम ने? समय आ गया है जब तुम्हारे हर कृत्य का प्रतिफल चुकाना होगा, तुम्हें और उस राम को। वो संहार प्रतिफल ही था उन सबके कुकृत्यों का जो उन्हें चुकाना पड़ा। जो उन्होंने अधर्म किए, दुष्कृत्य किए, उसी का परिणाम भोगना पड़ा था उन्हें। प्रभु को यह संहार करना पड़ा था धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना के लिए अनेक बार ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो सामान्यतः अनुचित प्रतीत होते हैं, क्योंकि धर्म सर्वोपरि है और राजधर्म उससे भी बड़ा। भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे ये सिंहासन नहीं चाहिए, सीता चाहिए। सीता राम का जीवन है, राम की प्रेरणा शक्ति है सीता। मैं सीता को नहीं त्याग सकता, अपनी जीवन संगिनी को नहीं त्याग सकता मैं। अतः मुझे इस राज सिंहासन के बंधन से अवश्य मुक्त होना पड़ेगा। प्रभु श्री राम होते तो एक पर स्त्री को बलपूर्वक विवश करने के लिए अब तक उन्होंने तुम्हारा संहार कर दिया होता, जैसे उन्होंने रावण का संहार किया था। किंतु अब उनका सेवक, उनका भक्त हनुमान तुम्हें दंडित करेगा तुम्हारे अधर्म के लिए। बहुत बलवान समझते हो ना स्वयं को, तो दिखाओ, दिखाओ अपना बल रक्त रोम को। जय श्री राम। वानर
एक तुच्छ से वानर में इतना अधिक बल, किंतु जो शक्तियां मुझे मेरी माता से प्राप्त हुई हैं, उन मायावी शक्तियों के समक्ष ये वानर टिक नहीं पाएगा। हनुमान, जीवित नहीं बचोगे तुम। यहां आकर तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यद्यपि मैं ज्येष्ठ हूं तुम सबसे, फिर भी एक विनती करता हूं तुम सबसे कि तुम में से कोई एक इस राज सिंहासन को संभाल ले। मेरे प्रिय भाइयों, इस राज मुकुट को धारण करके अपने भैया राम और अपनी भाभी सीता पर दया करो और मुझे इस बोझ से मुक्ति दिलाओ। राम को सीता को त्यागने के पाप से रोक लो। हम दोनों को वन जाने की अनुमति दे दो। शत्रुघ्न, अब जी नहीं लगता यहां। मुक्त कर दो मुझे इस उत्तरदायित्व से। धारण कर लो ये राजमुकुट। हम ऐसे किसी में इतनी शक्ति नहीं जो आपका मुकुट धारण कर सके। हाँ भैया, आपके सिंहासन को स्पर्श करने के योग्य हम में से कोई भी नहीं। हम तो आपके चरणों की मात्र धूल हैं। हम अग्नि धारण कर सकते हैं अपनी शीश पर, किंतु आपका मुकुट नहीं। भैया भैया कहकर भी अपने भैया के जीवन को बोझ मुक्त नहीं करना चाहते तुम सब। मुझे अपनी सीता से विलग मत होने दो, मत होने दो विलग। इस कठिन परिस्थिति में मेरा हनुमान भी मेरे साथ नहीं। जिसके साथ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हो, उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता दुष्ट। भैया, आपका कोई भी निर्णय त्रुटिपूर्ण नहीं होता, किंतु इस संवेदनशील विषय पर निर्णय लेने में शीघ्रता ना करें भैया। एक तुच्छ से धोबी ने कुछ कह दिया और उसकी बात सुनकर आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। भैया, जितने मुंह उतनी बातें। अपना स्वार्थ साधने के लिए मनुष्य अपने अनुसार बातें बना लेते हैं। उनकी बात पर यदि इस प्रकार से निर्णय लेने लगे, जीवन दुभर हो जाएगा। ये कोई अपराध नहीं है भरत, ये तो एक सोच है। आज एक धोबी ने प्रश्न किया, कल को ये बात फैलेगी तो कोई दूसरा प्रश्न करेगा, और एक दिन
एक दिन पूरा राज्य उंगली उठा सकता है। अपनी मर्यादा का संरक्षण करना है, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना है। यदि इस सोच पर अंकुश लगाना है तो मुझे राज सिंहासन का त्याग करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। प्रभु श्री राम के स्मरण से मन विचलित क्यों हो रहा है? कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं होने वाला है? हनुमान, समुद्री जीव ही नहीं, यहाँ वनस्पतियां भी रक्त रोम के वश में हैं। जय श्री राम। हनुमान, इतनी सहजता से छुटकारा नहीं पाने दूंगा मैं तुम्हें। हनुमान, तुम्हारी ये देह वज्र समान है ना, किंतु अब तुम्हारी यही देह इस हिम की शीतल कठोरता के भीतर बंदी बनकर रह जाएगी। लौह से भी अधिक सुदृढ़ है इस हिम की शीतल कठोरता। जय श्री राम। राम राम राम। क्या आप अपना दिया हुआ वचन भंग कर देंगे? क्या आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे राम, जो आपने भरी सभा में सबके समक्ष की थी? अपने राज्याभिषेक से पूर्व सूर्यदेव को साक्षी मानकर लिए गए प्रण को भूल गए राम। यही मर्यादा है कि आपकी राम, कि आप अपने राजधर्म से, अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ रहे हैं, मात्र अपने सुख के लिए, अपनी भार्या के लिए।
सूर्यवंशी रघुकुल दीपक दशरथ पुत्र राम, क्या उस रघुकुल के गौरव को धूमिल कर देंगे आप, जिस कुल में दशरथ ने वचन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित कर देंगे क्या वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं? स्मरण रहे, सिंहासन पर विराजमान होने वाले की निज इच्छाएं राजधर्म के समक्ष गौण होती हैं। सर्वोपरि होता है तो मात्र राजधर्म। भैया, अपने उन भ्रामक विचारों से बाहर निकल आइए जो आपको विचलित कर रहे हैं। भैया, अपने मस्तिष्क, अपने विवेक एवं अपने हृदय के बीच में होने वाले द्वंद्व को रोकिए भैया, रोकिए। क्या आप राजधर्म से द्रोह करेंगे राम? नहीं, नहीं। ये रघुवंशी दशरथ पुत्र राम राजधर्म से द्रोह नहीं करेगा। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर पिताश्री महाराज दशरथ तक समस्त पूर्वजों ने अनेकों बलिदान, त्यागों और कष्टों से जो कीर्ति स्थापित की है उसे कलंकित नहीं होने देगा राम। मेरे राजधर्म, मेरे वचन और मेरी प्रतिज्ञा का निर्वहन करने के लिए अब मात्र एक ही विकल्प है। सीता और मैं विरह वेदना पीड़ा सहे विलगता की नियति का यही निर्णय है हमारे जीवन के लिए। मेरे हृदय में इतनी अधिक पीड़ा क्यों उठ रही है? वहां तो मेरे प्रभु श्री राम रहते हैं, फिर भी कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु के हृदय में पीड़ा उठ रही हो? ये रक्तरोम तो पुनः उठ रहा है। अवश्य ही प्रभु किसी बड़ी दुविधा में है। मुझे शीघ्र ही इस राक्षस से छुटकारा पाकर प्रभु के पास जाना होगा। हनुमान जी, सावधान! बस, बहुत हो गई क्रीड़ा। रक्तरोम का वध हो गया है। अब मुझे शीघ्र ही मेरे प्रभु श्री राम के पास जाना होगा। उन्हें अवश्य ही मेरी आवश्यकता है। इतने में क्या शीघ्रता है वानर? अभी तो युद्ध आरंभ ही हुआ है। अमर रक्त रो
रक्तरोम की वास्तविक क्रीड़ा तुमने अभी देखी ही कहा है हनुमान। अब ये क्या कर रहा है? कहां गया ये दुष्ट राक्षस? रक्तरोम, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। छठ के वार सहे कपिराई, जाके चित मह बस रघुराई। जग से दुखी भय जग के खिवैया, अनुज व्यथित देखी दशा भैया। सिया राम जय हनुमान। जानकी जानी ना भेद जे कोई, प्रभु की परीक्षा मह जा सोई। खेल निराले विधिने खेले, जाने कैसे जे दुख सब झेले। सिया राम मेरे प्रभु अवश्य ही किसी कष्ट में हैं, और मैं यहाँ इस राक्षस में उलझा हुआ हूँ। मैं और अधिक समय व्यर्थ नहीं कर सकता यहाँ। जय श्री राम। ये समुद्र ही तुम्हें बार बार छुपा रहा है ना राक्षस? अब देखता हूं कि तुम कहां छुपोगे। ये हनुमान तो अनर्थ करने जा रहे हैं। समुद्र का संपूर्ण जल पी लेंगे तो समुद्र में रहने वाले जलचरों का क्या होगा? हनुमान, ऐसा मत कीजिए। समुद्र का जल समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए ही नहीं, समस्त पृथ्वी के जीवन का भी आधार है। यदि समुद्र या नदी का जल समाप्त हो गया तो हाहाकार मच जाएगा। जलचर ही नहीं, प्रकृति के समस्त कार्य रुक जाएंगे। अब इस अनिष्ट से कौन रोकेगा हनुमान को? न जाने क्या होने वाला है। ऐसा निर्णय मत लीजिए भैया। पहले भी भाभी माँ ने अनेक कष्ट, अनेक वेदनाएं सही हैं। अब तो सुख के दिन आए हैं और पुनः ये नहीं, नहीं भैया नहीं। प्रिय सीता का त्याग करना ही होगा राम को। लक्ष्मण, कल प्रातः सूर्य देव की प्रथम किरण के साथ सीता को ले जाकर एकांकी गंगा के पार तामस नदी के घने वन में छोड़कर आना होगा तुम्हें, जहां हम वनवास में रह चुके हैं।
ये आदेश है मेरा। नहीं भैया नहीं, ऐसा आदेश मत दीजिए। भाभी माँ के जाते ही इस महल से समस्त सुख चले जाएंगे। आपके जीवन से, हम सबके जीवन से प्राणहीन हो जाएंगे हम सब। ऐसा मत कीजिए भैया, मत कीजिए। ने सीता के जीवन में प्रवेश ही किया था कि पुनः दुर्भाग्य ने दुख के द्वार खोल दिए। पुनः नियति श्री राम और देवी सीता को विरह की अग्नि में झुलसाने वाली है। हनुमान के भोले भाले हृदय पर क्या प्रतीत होगा जब उन्हें अपने प्रभु एवं माता के पुनः विछोह का समाचार मिलेगा। मत करिए हनुमान, जल समाप्त होने से मेरा नागलोक भी संकट में पड़ जाएगा। राजधर्म के निर्वहन के लिए मुझे सीता का परित्याग करना ही होगा। आप उन भाभी माँ का परित्याग करना चाहते हैं जिन्होंने महलों का सुख छोड़ आपके साथ 14 वर्ष वनवास के कंटक भरे मार्ग पर चलना स्वीकार किया। अपना निर्णय वापस ले लीजिए भैया। जिन भाभी माँ ने अग्नि में प्रवेश कर अपने चरित्रवान होने का प्रमाण दिया था, उनके चरित्र पर संदेह करना अन्याय है, अन्याय है भैया। जिन भाभी माँ के जन्म लेते ही बंजर भूमि उर्वरा बन गई, जिन माता के नाम के स्मरण मात्र से ही लोगों के पाप धुल जाते हैं, उन पवित्र देवी माता का कैसे परित्याग कर सकते हैं आप? राजधर्म और कर्तव्य की बेड़ियों में बंधा हुआ मैं सीता का परित्याग करने को विवश हूं भ्राता हूं, विवश हूं। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी भावना समझता हूं, किंतु यदि मैं तुम्हारे स्थान पर गया तो सीता का भोला और निष्पाप मुखड़ा देखकर मैं दुर्बल पड़ जाऊंगा और अपने निर्णय से डिग जाऊंगा। जाओ लक्ष्मण, प्रातः वन जाने की व्यवस्था आरंभ करो। कैसा दुर्भाग्य है ये लक्ष्मण का। पहले भाभी माँ के कहने पर अग्नि परीक्षा के लिए चिता की व्यवस्था की, और अब भैया राम के कहने पर भाभी माँ को वन में अकेले छोड़ कर आना है। नियति है ये लक्ष्मण, होनी को कोई नहीं टाल सकता। मैं भी विवश हूं। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। धर्म का पालन करने में अनेकों कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करना ही पड़ता है,
जो इन कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करते हुए अपने पथ पर अग्रसर होता है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है, वही राम राज्य की स्थापना करता है। आशा है हनुमान भी अपने प्रभु श्री राम की विवशता को समझकर उनकी मर्यादा को कलंकित नहीं होने देंगे। हनुमान जी, आपने ही कहा था कि आप जल के किसी भी जीव को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे, किंतु आपके इस कृत्य से संपूर्ण जल का जीवन ही संकट में घिर गया है। राम राज्य तो जीव हिंसा का विरोधी है, किंतु आपके इस कृत्य से सहस्त्रों जीव असमय ही काल कलवित हो जाएंगे। कल्पना कीजिए हनुमान, प्रभु श्री राम जब ये सुनेंगे कि उनके भक्त हनुमान ने ऐसा किया है तो उन्हें कितना दुख होगा। रक्तरोम! क्षमा करें समुद्रदेव, किसी जीव को हानि पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, अपितु दुष्ट रक्तरोम को जल से बाहर निकालने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। भागने का प्रयास कर रहे हो? ये क्या हुआ? अब तुम बचकर नहीं भाग सकते रक्तरोम। जय श्री राम। कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो तुम हनुमान, किंतु रक्त रोम का कोई भी अहित नहीं कर पाओगे तुम। ये क्या? मैं तो इसकी ओर बढ़ा भी नहीं, ये अकस्मात ही पलटकर दूसरी ओर क्यों चला गया? इसकी छाया मेरे निकट आ गई थी, कदाचित इसीलिए इसे पलटना पड़ा, अर्थात इसकी छाया। रक्तरोम अधर्मी कितना भी बलवान हो, बचने के लिए कितने भी उपाय कर ले, किंतु अंत में उसे धर्म एवं अच्छाई के सम्मुख परास्त होना ही पड़ता है। सखा, मूर्ख वानर, अन्य राक्षसों की तरह नहीं हूं मैं। रक्त रोम हूं मैं, अमर हूं मैं। तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, किंतु इस बार विजय अधर्म की होगी। ये रक्त रोम सबको करेगा हो।
हर अधर्मी को यही भ्रम रहता है रक्तरोम, अपने बल और अपनी मायावी शक्तियों के मद में वो इतना चूर हो जाता है कि उसे ये ज्ञात ही नहीं हो पाता कि कब उसे पतन के अंधकार ने घेर लिया है। छोड़ दे मुझे वानर, मैं तुझे छोड़ूंगा ना, रक्त रोमू मैं। लो, छोड़ दिया सखा। अब हुआ ये दुष्ट निर्बल, अर्थात इसके प्राण इसकी प्रतिछाया में ही हैं। रक्तरोम, बहुत मूर्ख होते हैं तुम्हारे जैसे राक्षस जो अपने मृत पूर्वजों के दुष्परिणाम से भी शिक्षा नहीं लेते। स्वयं को बड़ा मायावी समझने वाले रक्तरोम, तुम्हारी भी अब वही गति होगी जो तुम्हारे पूर्वजों की हुई थी। जय श्री राम। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। कैसे ज्योति को दे बोलो, नयन स्वयं ही विदाई। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। सारे सुखों से संबंधों से धर्म बड़ा है माना। नृप के लिए भी सर्वोपरि है राजधर्म अपनाना। किंतु हृदय के इस बंधन को कैसे भला बिसराई। हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। मुझे मातृत्व का सुख प्राप्त होगा और रघुनंदन को पिता का खिल उठेगा मन का उपवन, चहक उठेगा घर आंगन, स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा ये भवन। माँ, कैसा अद्भुत होगा वो क्षण।
ये पुष्प मेरे रघुनंदन, मेरे प्रियतम अपनी प्रिय के मन की बात समझ गया। स्वामी, आपको चित्रकूट के समीप का वन स्मरण है? मुझे वहां जाकर निर्मल पावन गंगा जल का पान करने की अत्यंत उत्कंठ इच्छा है मेरी। आपकी किसी भी इच्छा को मैं कैसे मना कर सकता हूँ वैदेही? आपकी इच्छा यदि वहां जाने की है तो आप वहां अवश्य जाएंगे। मैं शीघ्र ही व्यवस्था करूंगा। ये पुष्प संकेत है कि रघुनंदन ने मुझे जो वन में ले जाने का वचन दिया था वो शीघ्र ही पूर्ण करने वाले हैं। प्रत्येक पत्नी का धर्म होता है स्वामी, अपने स्वामी के वंश का विस्तार करना। मैं भी आपके वंश का विस्तार करना चाहती हूँ। मेरे प्रियतम, कदाचित आपको ज्ञात ही नहीं है कि हमारे जीवन में संसार का सबसे बड़ा सुख आने वाला है। ये दो कलियां आपको मेरी मन की बात समझा देंगी। आप जान जाएंगे कि आपकी सीता आपसे क्या कहना चाहती है। किंतु पुत्र हनुमान इस प्रसन्नता की घड़ी में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रतीत होता है वो अवश्य ही मेरे वन विहार जाने की तैयारियां में लगे होंगे। हनुमान जी, आपने जो उपकार किया है मुझ पर और मेरे पूरे नागलोक पर, मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। मैंने तो वही किया जो प्रभु श्री राम करते। उनके राम राज में कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक विवाह नहीं कर सकता। माता, अब मुझे प्रस्थान करना होगा। कदाचित मेरे प्रभु किसी बड़ी दुविधा में हैं। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मुझे इस समय अयोध्या में होना चाहिए था। ना जाने क्या होगा जब अपनी माता सीता के दुलारे हनुमान अयोध्या पहुंचेंगे। मैं क्या बोलूं भाभी माँ को कि राम भैया ने आपका परित्याग, कैसे कहूं कि राम भैया ने आपको वन में छोड़ने का आदेश दिया है। नियति है ये लक्ष्मण, होनी को कोई नहीं टाल सकता। मैं भी विवश हूँ। भाभी माँ। हाँ लक्ष्मण भैया, कहिए। भाभी माँ, वो राम भैया ने मुझे आपको वन में ले जाने के लिए कहा है ना? हाँ भाभी माँ, अर्थात भाभी माँ को भी ये ज्ञात है कि राम भैया ने उनका परित्याग। मुझे ज्ञात है मेरे प्रभु मेरी वन विहार की इच्छा विलंब पूरा करेंगे। अर्थात भाभी माँ ये समझ रही हैं कि उन्हें वन विहार पर जाना है, जबकि किंतु मैं कैसे उन्हें सत्य से अवगत करवाऊं? प्रतीक्षा कीजिए आप, मैं अभी आई। उचित है भाभी माँ। आज मेरा मन इतना अधिक विचलित क्यों हो रहा है? कहीं प्रभु श्री राम या माता सीता? नहीं नहीं, आशा है कि दोनों सकुशल होंगे। ये क्या भाभी माँ, राजसी वस्त्र आभूषण के स्थान पर ये साधारण वेशभूषा? हाँ लक्ष्मण भैया, जैसा देश वैसा भेष। मैं और आपके राम भैया किसी राजा या महाराजा से मिलने तो नहीं जा रहे हैं। हम तो वहाँ वन में ऋषि मुनियों के, उनकी पत्नियों के आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आप देख लेना, आपके राम भैया भी ऐसी ही वेशभूषा धारण करके जाएंगे साथ में। क्षमा करें भाभी माँ, राम भैया सूर्यवंश के पूर्वजों वाले कक्ष में हैं। उन्होंने वहां किसी को भी आने से मना किया है। हो सकता है स्वामी बाद में वन में आकर मुझे आश्चर्य में डालने को सोच रहे हो,
भाभी माँ, प्रस्थान का मुहूर्त हो गया है, चले हम। किंतु स्वामी से आशीर्वाद लिए बिना मैं कैसे कहीं जा सकती हूँ? मैं पूर्वजों वाले कक्ष से होकर आती हूँ। किंतु भाभी माँ, द्वार तो बंद है, क्या करूं? भाभी माँ, भैया राम ने किसी को भी अपने कार्य में बाधा डालने से मना किया है। कैसे रोकूं भाभी माँ को? किंतु यदि राम भैया भाभी माँ का श्रीमुख देख लेंगे तो वो स्वयं ही भाभी माँ का परित्याग करने का विचार छोड़ देंगे। स्वामी, मुझे ज्ञात नहीं है आपके मन में क्या चल रहा है, किंतु जब आप इन सुंदर कलियों को देखेंगे तो आप अवश्य ही जान जाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। भाभी माँ, कहीं यात्रा का मुहूर्त ना निकल जाए। उचित है, चलिए लक्ष्मण भैया। पतिव्रत का जीवन भर सीता करती आई पालन, आगामी कष्टों से निश्चिंत पावनता से पावन। किंतु परे अब राम से होगी राम की ही परछाई, पीर हृदय की किसको सुनाए आज व्यथित रघुराई। कैसे ज्योति को दे बोलो नयन स्वयं ही दिगाई, पीर हृदय की किसको सुनाए आज व्यथित रघुराई। सीते, बहुत विलंब हो गया है, मुझे तत्काल उनके समक्ष पहुंचना होगा। बड़ा उत्तरदायित्व व्यक्ति को निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कठोर निर्णय लेने पर बाध्य करता है।